इस तकरीब सईद के मेज़बान और सदर जनाब साहबजादा सैयद तख्त हसनैन शाह साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, चेयरमैन मुस्लिम हैंड चैरिटी से कि अपने खूबसूरत खिताब से मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान ख़ुसूसी जनाब आसिफ दुरानी साहब, जनाब सालिस सिकानी साहब और आज के इस महफिल के दूल्हा जनाब ज़हूर नियाज़ी साहब और शाहिद सादुल्लाह साहब, किबला साहब, उलमा और मशाइख, मेरी बहनें, मेरे तमाम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज से 5-6 दिन पहले सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने सीनियर मैनेजर्स को कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़हूर नियाज़ी साहब और शाहिद सादुल्लाह साहब के एजाज़ के अंदर में एक प्रोग्राम लंदन के अंदर करूँ और उनकी खिदमात का एहतराम। चूँकि वो नौजवान यहाँ के पले और जवान हुए थे, पैदा यहाँ के हुए हैं, मुझे कहने लगी कि सहाफ़ी के रिटायर्ड होने पर क्या खुशी है, उसने अपने जॉब की काम किया और चला गया, इस पर क्या। मैंने फिर उनको कहा कि यही एक मसला है हमारा, इसी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अपने लोगों की खिदमत का एतराफ़ नहीं करते। मैंने उनको बताया कि जब सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं तो काम पे जाते हैं, 7 बजे उठते हैं, हर एक का इंतज़ार ये होता है कि अखबार मिल जाए। जब अखबार मिल जाता है तो उसको पढ़ने के बगैर ऑफिस का काम या अपने बिज़नेस को शुरू नहीं करता। बल्कि मैं तो ऑफिस में कहा करता हूँ कि मेरा नाश्ता ही हज़म नहीं होता जब तक मैं जंग पढ़ ना। एक आदमी उठता है, पूरी दुनिया की खबरें उसके हाथ के अंदर आ जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो फ़कत एक शख्स का काम नहीं है, उसके अंदर हज़ारों अफराद शामिल होते हैं और हम तक वो इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत होती है और वो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, उससे हमारे जहन तैयार होते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तमाम खिदमत करने वालों को, जो कौम का जहन तैयार करने वाले और बिलखुसूस शाहिद सादुल्लाह साहब और ज़हूर नियाज़ी साहब जैसे अफराद जिनकी सोच और फिक्र मुस्बत रही है, जिन्होंने कौम को हमेशा हेल्प की है, अपने मुल्क के नाम को, अपने दीन के नाम को लोगों के अंदर इख्तिराक और इंतशार को फैलाने के बजाय और लोगों को ज़हनी तौर पर ख़राब करने के बजाय इत्तिहाद का सबक दिया है, हमें उनकी खिदमत का एतराफ़ हमें करना चाहिए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोस्तों कहा कि मैं फैसला कर चुका हूँ, मैंने ये करना है, मैंने उनको ये कर चुका हूँ, ये करना है। जहाँ तक इन दोनों की शख्सियात का तल्लुक़ है तो मैं इसमें छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हर बंदा ये कहता है, हर बुज़ुर्ग ये कहता है कि किसी शख्स को पहचानना होना कि उसका अंदर क्या है, उसके चेहरे की तरफ देख लो, आपको उसका अंदर नज़र आ जाएगा। आप दोनों शख्सियात के चेहरों को देख लें, इनके जो अंदर का इत्मीनान है वो इनके चेहरों के ऊपर नज़र आ रहा है, इनके चेहरों के ऊपर नज़र आ रहा है। क्या खिदमत सर अंजाम दी, इसके ऊपर यकीन एक बड़े लंबे वक्त की ज़रूरत है, गुफ्तगू की जा सकती है। किस तरह इस कम्यूनिटी को देखें, यहाँ पर हर किस्म की सहाफ़त है, ज़ब्त के हैं, वट एवर यू कैन से दैट, लेकिन मेन जो चीज़ है, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने बात नहीं की, इस्लाम के ख़िलाफ़ जब भी किसी ने बात की इन्होंने इसका दिफा किया, कम्यूनिटी को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक रखने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया, तमाम तबक़ाए फ़िक्र को जगह दी, चाहे वो जंग अखबार की शक्ल में हो या न्यूज़ की शक्ल के अंदर हो, हर एक ने किरदार अदा किया। और ये भी एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, एक है मुस्बत, एक मनफी। जब मनफी कोई चीज़ होती है तो उसका भड़काव या उसकी आग ज़्यादा भड़कती है, लेकिन जब आप हर वक्त पॉजिटिव काम करते रहते तो आप उसका एहसास नहीं होता। उसकी एक मिसाल छोटी सी है कि हम लोग चल रहे हैं, एक ट्रैफिक चल रही है, 5,000 20-50 हज़ार आदमी गुजर रहे हैं, एक सिर्फ एक्सीडेंट हो जाए सबकी तवज्जो उस तरफ हो जाती है। लेकिन हकीकत में वही लोग कामयाब हैं जो अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को आसानी और सुकून के साथ गुजारते हैं, वही लोग कामयाब हैं। मीडिया की ताकत क्या है, मीडिया की ताकत क्या है? ये एक सुतून है, जिस तरह 4 इसके सुतून है हुकूमत मुल्क को चलाने के लिए, उसमें एक सुतून ये भी है। अगर वो चारों सुतून घर के नीचे गिर जाएँ तो यकीनी तौर पर वो मुल्क, वो कौम, वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है।
इसी तरह हमारी सहाफ़त, मेरा भी चूँकि तल्लुक़ बहुत करीबी दोस्तों के साथ रहा है, सहाफ़ी दोस्तों के, और मैंने महसूस किया, देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की बका जो है दो अदारों पर होगी और है, एक अदालतें और दूसरा मीडिया। इन्होंने हमारे मुल्क को बचाना है। और मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 years आप देखेंगे पाकिस्तान विल बी डिफरेंट कंट्री। अभी जो हालात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, जो अफ़गानिस्तान के असरात हमारे ऊपर हैं, 11 सितंबर के मामलात आए, पाकिस्तान के जो ज़ल्ज़ला आया, कौमें मुल्क हिल जाते हैं, लेकिन मीडिया ने किस तरह खड़ा कर दिया, क्या किरदार अदा किया। अदालतों ने इंसाफ की फराहमी के लिए जो किरदार अदा करना शुरू किया, उससे हमें ये इत्मीनान हो चुका है, हमारा मुल्क कोई नहीं तोड़ सकता, हमारे मुल्क को कोई तबाह नहीं कर सकता। और हर रोज़ धमाके हो रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर धमाके हो रहे हैं रोज़ाना, उस जिस जगह पर हो रहे हैं, उस शाम के बाद या अगले दिन दोबारा उसी बाज़ार के अंदर कारोबार शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो कौम अंदर से मजबूत है, अगर वो मजबूत ना होती तो दोबारा वो बाज़ार न खुलता। ये मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और रिकग्नाइज करना चाहिए। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान से मैं आया हूँ, 2-4 वीक हुए हैं, वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो एसोसिएशन या प्रेस क्लब जो जीता है, मैंने वहाँ पर भी उनके एजाज़ के अंदर एक इशारा दिया है और उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि जब माशाअल्लाह का दौर था, आप लोगों ने कैसा किरदार अदा किया, अदालतों की बहाली के अंदर तुमने क्या किरदार अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत बड़ा इज्तिमा करके वहाँ पर उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये थोड़ा सा किरदार वहाँ पर अदा करने की कोशिश। जहाँ तक मुस्लिम हैंड्स का तल्लुक़ है, ये आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी एक सहाफ़ी के कलम से बनी थी। 91 में यहाँ पर मैं आया तो आते ही अल्लाह ने को रास्ता देना था, तो मुन्नू भाई साहब का कालम जंग के अंदर छपा। मैं समझती हूँ जंग भी मेरा मौसम है, जंग भी मुस्लिम हैंड्स का मौसम है। जहाँ मुन्नू भाई साहब की तहरीर मौसम है, वहाँ पर जंग भी मौसम है कि जिसके अंदर वो कालम छपा, भैया मेरे आंसू पूछो, जिसके अंदर एक बच्ची जो है, जो अपने एक माजूर भाई के लिए, वो माजूर जिसने जो बिल्कुल हल नहीं सकता था, बिल्कुल चल नहीं सकता था, बिल्कुल अपने बेड के ऊपर ऑल द टाइम लेटा रहता था, उसने उस मोहताजी के बावजूद मैट्रिक किया, उस मोहताजी के बावजूद उसने FA किया, उस मोहताजी के बावजूद उसने BA किया और उसकी बहन ने उसका किरदार अदा किया, उसको पढ़ाया, उसका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक व्हील चेयर की अपील आई थी, जहाँ से मुस्लिम हैंड शुरू हुई थी, जहाँ से सोच और फिक्र बनी, या रास्ता मुझको मिला, मेरे दोस्तों को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक व्हील चेयर हमने भेजी थी। मैं कहता हूँ उस माजूर की खिदमत को अल्लाह ने कबूल किया और आज अल्लाह ने बड़ा अदारा दे दिया है, जिसमें हम भी अपनी ज़ात के अंदर सुकून महसूस कर रहे हैं कि जब जाएंगे तो मुतमिन दिल के साथ जाएंगे कि कौम की कुछ न कुछ खिदमत की है। मैं उस मामले में जंग का ये है असल किरदार। अखबार क्या किरदार अदा करता है, अखबार ज़हन बनाता है, सोच देता है, फ़िक्र देता है। आज अब सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर आदमी मुख्तलिफ तबके फ़िक्र से, सहाफ़ी भी हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं, यहाँ पर अकाउंटेंट भी बैठे हुए हैं, उलमा तशरीफ़ फरमा है और बड़े उलमा की तादाद यहाँ पर है, बड़े बड़े जो कदावर लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक हम फ़िक्र बना रहे हैं। दुरानी साहब ने जो बातें की, मैं भी इस फ़िक्र का आदमी हूँ, मुस्बत सोच रखी, नेगेटिविटी पे ख़त्म कर दें। नेगेटिविटी कौमों को उसके अंदर एक डिमोरलाइजेशन पैदा होती है, इंसान डिमोरलाइज हो जाता है और जब कौमें मायूसी का शिकार हो जाती है तो हर उसको कोई फतह कर लेता है। मैं अगर चाहूँ तो मेरे घर को कोई फतह नहीं कर सकता, मैं अगर चाहूँ तो जिसका जी चाहता है दरवाज़ा खोल दूँगा और उस घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुस्लिम हैंड्स का ताल्लुक़ है, खिदमत की है और इस बात पे खुश हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपने दोस्तों को भी ये कहता हूँ, मेरे ट्रस्टी यहाँ पर अल्लामा गुलाम गिलानी साहब मुस्लिम हैंड के ट्रस्टी भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, ये मेरे रूममेट भी हैं, मेरी मोहब्बत की जगह भी है। और जिन दोस्तों ने जो सरपरस्ती हमारी की, यहाँ पर उलमा भी तशरीफ़ फरमा है, जंग अखबार के हवाले से भी, दूसरे अखबारों के हवाले से भी यहाँ पर अपना तशरीफ़ फरमा है। सरवर साहब इन्होंने जो मोहब्बत अदा की, फैज़ान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ताहिर साहब यहाँ नहीं है, शाह साहब भी मोहब्बत के साथ मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जितने भी आप दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, आपने हमारे लिए एक मुस्बत सोच दी। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को एक बात कही थी, मत किसी से ये तसव्वुर करें कि आप कुछ नहीं करते और आपकी तारीफ।
न्याय साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ये पूछ लें कि मैंने ज़िंदगी में इनको कभी फ़ोन नहीं किया कि जनाब ये खबर लगा दें। मैंने दोस्तों को कहा था जो काम आपने करना है वो मीडिया तक भेज दें, जिसका फैसला कर लिए पैसे मौजूद है वो मीडिया तक भेज दें, बकाया कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी मनफी तौर पर ऐसी बात कौम के सामने लेकर नहीं है।